प्यारे छात्रों, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 50 का हल करना। और जैसे कि पता आप लोग को, ये जो है ये टेंस है और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे रहता है, इस तरह से रहता है। तो इसे हम बनाते कैसे हैं? तो इसे हम जो बनाते हैं, पहले डालते हैं सब्जेक्ट। पहले क्या डालते हैं? सब्जेक्ट। और इसके बाद जो है सभी में जो हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का। और इसके बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बनाते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो या फिर सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सभी हो, सभी में हम हैड का प्रयोग करते हैं और इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या जा रहा है, कोष्ठक में दिए गए वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। यानी कि ये कोष्ठ में जो है, जैसे कि रीड है, गो है, वर्क है, इस तरह से है, इसका जो हमें है इस वर्ब को चेंज करना है। यानी कि वर्ब को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। यानी कि जैसे हम बताया अभी, पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी वन है, तो इसका जो है सभी का V3 का जो है प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि आई और यहाँ पे रीड है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे आई और लिखेंगे हैड, हैड और रीड का V3, रीड, रीड, आई हैड रीड, मैं पढ़ चुका था, इस तरह से। अब देखिए वी गो, तो हम क्या लिखेंगे? वी गो वेंट गॉन, वी और इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड और लिखेंगे गॉन, वी हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे, इस तरह से। अब देखिए यू वर्क, तो लिखिए यू और हैड लिखिए हैड और वर्क का V3, वर्कड, वर्कड, यू हैड वर्कड। अब क्या है? ही प्ले, ही प्ले, तो लिखेंगे ही और हैड लिखेंगे, सभी में हैड, ही हैड और लिखेंगे प्लेड, ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। अब देखिए सी नो, तो लिखेंगे सी और हैड लिखेंगे हैड और नो का V3, नोन, KNOWN, नोन, सी हैड नोन। अब देखिए दे टीच, तो लिखेंगे दे और हैड लिखेंगे हैड और टीच का V3 लिखना है, यानी कि टॉट, दे हैड टॉट, हैड टॉट, दे हैड टॉट, वे लोग पढ़ा चुके थे। अब देखिए द काउ इट, तो इसे आप लिखिए द काउ और हैड लिखिए हैड और ईट का V3, ईटेन, ईटेन, द काउ हैड ईटेन। अब देखिए इट, तो आप इसे लिखिए इट, पहले लिखिए इट और यहाँ पे हैड लिखिए हैड और ईट का V3, ईटेन, ईटेन, इस तरह से। अब देखिए माई फादर राइट, तो आप लिखिए माई और लिखिए फादर, फादर और हैड लिखिए हैड और राइट का V3, राइटेन, राइटेन, माई फादर हैड राइटेन, मेरे पिता लिख चुके थे। अब देखिए ये जो है, ये 10 नंबर जो देख रहे हैं, ये 8 पर था, थोड़ा नंबर का जो है अंतर हो गया है, तो ये 8 पर था और 10 पे आ गया है, छूट गया था, ठीक है। अब देखिए द काउज ईट, तो आप लिखिए इसे द काउज और हैड लिखिए हैड और ईटेन, ईटेन लिखिए V3, EATEN, ईटेन, ईटेन, इस तरह से।